हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का बायोलॉजी, जो कि चैप्टर नंबर अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं। चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे जीव जनन कैसे करते हैं। इसका हम लोग टॉपिक वाइज पहले देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इसमें है जनन, सेकेंड टॉपिक है जनन के प्रकार, थर्ड टॉपिक है अलैंगिक जनन, चौथा है नर जनन तंत्र, पांचवा है मादा जनन तंत्र, छठा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसके बाद है अलैंगिक जनन तथा इसकी विधियां, लास्ट है जनन स्वास्थ्य। अब हम लोग बात करेंगे जनन। अब जब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे जनन किसे कहते हैं। हम लोग जनन किसे कहते हैं, जनन जानेंगे। जनन अपने ही समान संतति को जो जन्म देता है उसे जनन कहते हैं। जैसे मनुष्य मनुष्य को ही जन्म देगा, हाथी हाथी को ही जन्म देगा, बिल्ली बिल्ली को ही जन्म देगा। ऐसा नहीं है कि हाथी बिल्ली को जन्म दे दिया और बिल्ली हाथी को जन्म दे देगा, ऐसी नहीं है। अब हम लोग जनन का परिभाषा जानेंगे। जनन का परिभाषा क्या कहता है देखेंगे हम लोग। जनक पेरेंट से उसके ही समान संतति उत्पन्न होने की क्रिया विधि अथवा संतति निर्माण की क्रिया विधि को जनन कहा जाता है। जीवों में जनन अति आवश्यक होता है, क्योंकि इससे प्राप्त संतति को जीवों में जनन अति आवश्यक होता है, क्योंकि इसके माध्यम से जीवों का वंश कायम रहता है। इसके द्वारा क्लोन की प्राप्ति होती है। और आगे हम लोग बहुत सारे ढेर सारे टॉपिक हैं जो कि जीवों में विभिन्नता पाया जाता है, नए जाति का निर्माण होता है। अब हम लोग देखेंगे जनन के प्रकार। अब जनन कितने प्रकार के होते हैं, अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं जनन के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। अब जनन कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग देखेंगे। जनन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लैंगिक जनन, और दूसरा होता है अलैंगिक रिप्रोडक्शन। अब हम लोग देखेंगे आगे लैंगिक जनन का किसे, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं और दोनों में डिफरेंट क्या क्या है। अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अलग अलग विधियां, जैसे कि इसमें देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जीवों की आवश्यकता होती है और अलैंगिक जनन में एक जीव की आवश्यकता होती है। इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। लैंगिक जनन में निषेचन होता है और अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। लैंगिक जनन में युग्मनज बनता है और अलैंगिक जनन में युग्मनज नहीं बनता है। लैंगिक जनन में विभिन्नता अधिक आती है और अलैंगिक जनन में विभिन्नता कम आती है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में क्या क्या है। अब हम लोग टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट नर जनन तंत्र। तो देखेंगे नर जनन तंत्र। इस टॉपिक में देखेंगे वृषण। अब वृषण क्या है, निर्माण होता है, इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। उसके बाद वृषण कोश में आता है। उसके बाद शुक्र वाहिनी है जिसमें स्पर्म का हस्तांतरण होता है। उसके बाद ग्रंथियां, उसके बाद शिश्न होता है जिसमें मादा के शुक्राणुओं का हस्तांतरण होता है।
हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मादा जनन तंत्र। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है मादा जनन तंत्र। अब हम लोग मादा जनन तंत्र में देखेंगे, फर्स्ट हम लोग इसमें आते हैं अंडाशय, जिसमें कि अंडाणु बनता है। उसके बाद है अंडवाहिनी, निषेचन मादा शरीर में होता है। उसके बाद जो होता है गर्भाशय, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। अंडाशय में अंडवाहिनी, निषेचन, मादा शरीर में रहता है निषेचन होता है। उसके बाद गर्भाशय में बेबी रहता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अब हम लोग टॉपिक देख रहे हैं